जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे फूल के बारे में। फूल के कौन कौन से भाग होते हैं और इसका कार्य क्या होता है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब समझते हैं हम लोग। फूल जो है ये पौधे का बाहरी भाग होता है और ये पौधे का एक जनन अंग है। फूल क्या है, पौधे के बाहर होता है और ये पौधे का एक जनन अंग है और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो फल का निर्माण करना होता है। अब ये फूल जो होता है, किसी भी पौधे में फल का जब निर्माण होता है, जैसे कटहल का पौधा जब होता है तो वो पहले फूल बनता है और फूल के बाद वो फिर फल बनता है। इसी तरीके से आम जो होता है उसमें पहले क्या लगते हैं, फूल, जिसको हम लोग गांव में मौर कहते हैं कि आम मौर गई। अब आम मौर जाता है, उसके बाद से क्या बनता है, वो फल बनता है। तो मौरना क्या है, उसका फूल है और जब वो धीरे धीरे जब फूल का विकास होता है तो वो फल बनता है। इसी प्रकार से जो सब्जियां होती हैं, इसमें भी जैसे नेनुआ हो गया, तो नेनुआ हो गया या फिर कोहड़ा हो गया, इसमें क्या लगता है, पहले एक फूल लगता है और फूल धीरे धीरे क्या होता है, फल में बदल जाता है। तो अब जो ये फूल है ये मुख्य रूप से 4 भागों से मिलके बना होता है, जिसे बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग के नाम से जाना जाता है। अब इन बाह्य दलपुंज को कॉलेक्स कहते हैं इंग्लिश में, दलपुंज को कोरला कहते हैं और पुमंग को एंड्रोसियम, जयांग को गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग, इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे कि फूल में ये हमें कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है। तो जो फूल का बिल्कुल जो दंती वाला भाग होता है, जिसको पकड़ते हैं हम लोग, या फिर फूल को तोड़ने के लिए जिसको पकड़ के तोड़ते हैं या किसी को देना होता है फूल, तो ऐसे पकड़ के दिया जाता है। तो इसमें जो जिसको हम लोग पकड़ के देते हैं किसी को, उसे कहा जाता है ब्रिंथ। ब्रिंथ को इंग्लिश में पेसियोल के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रिंथ जो होती है ये दंती के समान फूल का दंती होता है, इसे ब्रिंथ कहते हैं। और ब्रिंथ के जस्ट ऊपर जो ब्रिंथ का जो लास्ट वाला भाग होता है, वहां पे होता है पुष्प आसन। यानी कि जो दंती था, दंती पे यहाँ से अब फूल बनना शुरू होगा, तो फूल का जो बिल्कुल नीचे वाला भाग होता है, जो फूल का बिल्कुल ये नीचे वाला भाग है, इसे कहा जाता है पुष्प आसन। पुष्प आसन पे क्या होता है, पुष्प आसन यानी कि आसन मतलब होता है बैठना, यानी कि फूल जो होता है ये पूरी तरीके से पुष्प आसन पे बैठा होता है। यानी कि इस वाले भाग पे जो फूल होता है वो पूरी तरीके से बैठा होता है, यहाँ पे फूल यहीं पे बैठेगा। अब इसके पुष्पासन के जस्ट ऊपर क्या बनती है, कली बनती है। तो कली क्या होती है, हरे रंग के कली के ऊपर जो होता है वो हरे रंग का कवर होता है। जो हरे रंग का कवर होता है उसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। अब कोई भी कली होगी उसके ऊपर हरे रंग का कवर होगा, मतलब कंपलसरी है कि होगा ही होगा, क्योंकि जो कली के विकास के लिए उसे फूड की जरूरत, मतलब भोजन की जरूरत होती है। और जो बाह्य दलपुंज होता है ये कली के ऊपर होता है और हरे रंग का होता है। हरे रंग के होने की वजह से इसमें होती है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन का निर्माण कर लेता है, जो कि कली के लिए जो भोजन जो बाह्य दलपुंज जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण से, ये भोजन चला जाता है पुष्प को और पुष्प का विकास होता है। यानी कि पुष्प के विकास के लिए भोजन की जरूरत होती है और वो भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बाह्य दलपुंज बना के पुष्प को दे देता है। तो कली जो होती है वो हरे रंग के कवर से ढकी होती है, जिस हरे रंग के कवर को क्या कहा जाता है, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज के अंदर तो होता है फूल। अब जब फूल खिलता है तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसे फूल जब ऐसे खिलता है दिखाई देता है, तो ये क्या होता है, अब जब फूल खिलेगा तो वो रंग बिरंगा होगा। फूल खिलेगा तो रंग बिरंगा होगा, तो जो रंग बिरंग वाला भाग होता है उसे कहा जाता है दलपुंज। तो ये जो बाहर में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी भी फूल का जो सबसे बाहरी भाग रंग बिरंगा रंगीन दिखाई देता है, उसको कहा जाता है दलपुंज। अब ये जो फूल का जो दलपुंज होता है ये रंग बिरंगा लाल, पीला, हरा, जैसा भी मतलब सफेद जो भी होता है, गुलाब का फूल गुलाबी होता है, कनेर का फूल जो होता है वो पीला होता है, अड़हुल का फूल लाल होता है। तो ये जो रंग बिरंग जो फूल में रंग आता है वो दलपुंज का रंग होता है।
अब क्या होती है कि दलपुंज का रंग होता है और दलपुंज में ही फूल की सुगंध होती है। फूल का जो सुगंध होता है वो कहाँ पे होता है, तो दलपुंज में ही होता है फूल का सुगंध। और दलपुंज कैसा होता है, रंगीन होता है। तो कुछ पौधे मतलब कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सफ़ेद होते हैं, लाल होते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका फूल दिन में खिलता है। तो जिन पौधों का फूल रात में खिलता है वो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होते हैं। जैसे चमेली का फूल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है। और रात में खिलने वाले पौधे जो फूल जो होते हैं उनका ज़्यादातर कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है। और जो दिन में खिलने वाले पौधे होते हैं उनका कलर जो होता है वो रंगीन होता है। और इनमें भी सुगंध जो होता है वो जो ये फूल का बाहरी हिस्सा दलपुंज है इसी में होता है। अब ये ये दलपुंज है इसमें सुगंध होता है। तो इस पे क्या होता है कि कीड़े भंवरे ये सब आके इस पे बैठ जाते हैं और वो उसके जो रस होती है फूल की उसको वो क्या करते हैं, चूसते हैं। मधुमक्खियाँ आके फूल के ऊपर बैठ जाती है और रस को चूसती है। ये जो फूल के ऊपर मधुमक्खियाँ भंवरे कीड़े मकोड़े आके इस पे जो बैठ रहे हैं इसका बैठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फूल के लिए। अगर वो फूल के ऊपर कीड़े नहीं बैठेंगे या फिर जो मधुमक्खियाँ हैं वो नहीं आएंगी तो इनमें मतलब जो परागण जो होता है, जो दूसरे फल का निर्माण करना होगा वो घटना बहुत कम होती है। तो इसमें ये क्या करता है कि जो ये रंग बिरंगा भाग है दलपुंज, ये भंवरों को मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसमें बहुत अच्छा खुशबू भी होती है। अब जो दलपुंज के जो अंदर भाग होता है, यानी बाहर तो फूल खिला हुआ है, अब फूल के अंदर गहराई में भी कुछ पार्ट होते हैं जिन्हें फूल का नर भाग और मादा भाग के नाम से जाना जाता है। तो जो फूल का मादा भाग होता है उसे जयांग कहते हैं और जो फूल का नर भाग होता है उसे पुमंग के नाम से जाना जाता है। अब पुमंग यानी कि ये वाला जो भाग है ये फूल का क्या है, ये वाला भाग ये नर भाग है, इसको पुमंग के नाम से जाना जाएगा। पुमंग नर भाग है, इसे पुमंग के नाम से जाना जाता है। अब इसी में हम लोग नर भाग को और मादा भाग को अलग अलग करके देखेंगे। कोई भी जो फूल होता है उसमें जो नर भाग होता है यानी कि जो पुमंग होता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है और मादा की संख्या क्या होती है, कम होती है। मादा की संख्या मात्र किसी भी पुष्प में एक होती है और पुमंग की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो नर भाग और मादा भाग है इसको हम लोग यहाँ पे बड़ा करके इस वाले फिगर से समझेंगे कि नर भाग जो है वो कितने भागों से मिलके बना हुआ है। तो जो फूल का ये जो नर वाला भाग है, ये बाहर वाला जो भाग ये दिख रहा है ये नर भाग है और जो ये अंदर वाला भाग है पूरा का पूरा फूल का मादा भाग है। तो जो फूल का नर भाग होता है उसको कहा जाता है एंड्रोसियम और जो मादा भाग ये बीच वाली जो मादा भाग है इसको कहा जाता है गाइनेसियम। तो हम लोग जब मतलब छोटे छोटे थे, तो मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, तो हम लोग जब खेलते थे छोटे छोटे थे तो वहाँ पे एक पोखरा था, उसी के किनारे अड़हुल का फूल था। तो जब वो फूल खिला रहता था तो हम लोग जाते थे और जो उसमें ये वाला जो भाग है, ये जो नर वाला भाग है, इसी को हम लोग बीच में से तोड़ते थे और खा जाते थे। वहाँ पे बहुत मतलब बच्चे मतलब खेलते हैं तो होता है। तो ये जो और ये वाला जो भाग था वो बहुत ज़्यादा रहता था, इसमें पीला पीला उसमें दिखाई देता था, हम लोग उसी को तोड़ के खा जाते थे। तो अब हम लोग पहले समझेंगे फूल का जो नर वाला भाग है उसको हम लोग समझते हैं। तो नर भाग जो है फूल का वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। पुंकेसर को फिलामेंट कहते हैं, परागकोश जिसे एंथर कहते हैं और परागकर जिसे पॉलीग्रेन के नाम से जाना जाता है। ग्रेन शब्द जो होता है उसे बीज के लिए यूज किया मतलब बीज के लिए यूज करते हैं ग्रेन शब्द, और यहाँ पे बीज की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है तो पॉलीग्रेन यहाँ पे यूज करते हैं। अब देख लेते हैं ये वाला जो भाग है, जो ये लंबा सा भाग दिखाई दे रहा है पतला सा, इसे कहते हैं पुंकेसर। यानी कि ये किसी भी मतलब फूल में नर भाग का क्या है, पुंकेसर फिलामेंट के नाम से इसे जाना जाता है। और पुंकेसर के बिल्कुल ऊपर जो होता है वो गोल गोल सा होता है, उसे कहते हैं हम लोग परागकोश। और इस परागकोश के अंदर बीज होता है फूल का, जिसको कहा जाता है परागकण।
तो परागकोश के अंदर परागकण की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और पुंकेसर जो होता है वो बिल्कुल लंबा सा पतला सा भाग होता है, और जो परागकोश होता है वो गोल सा भाग होता है नर भाग में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फूल का मादा भाग है, मादा भाग को पूर्ण रूप से कहा जाता है गाइनेसियम। गाइनेसियम जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वर्तिका को स्टाइल कहते हैं, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, और अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। तो जो ये मादा भाग है, ये किसी भी पुष्प में सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। इसमें क्या होता है, ये 3 भाग इसके होते हैं। यहाँ तक जो हम आपको बना रखे हैं, बिल्कुल नीचे फूल मतलब जहाँ पे पुष्पासन होगा, पुष्पासन के बिल्कुल पास में होती है क्या चीज़, अंडाशय होती है। और अंडाशय और जो वर्तिकाग्र होती है, ये मादा भाग का जो बिल्कुल ऊपर वाला भाग होता है, ये बिल्कुल ऊपर किनारे का भाग होता है, इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र, ये यहाँ तक वर्तिकाग्र है, यहाँ तक वर्तिकाग्र है, और यहाँ तक ये नीचे वाला भाग अंडाशय है। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय के जो बीच में भाग होती है, ये इतना दूर का जो हम भाग आपको दिखा रहे हैं, इसको कहा जाता है वर्तिका। तो मादा भाग में वर्तिका की लंबाई जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम लंबाई, जो सबसे कम क्षेत्र होता है, मतलब वो होती है वर्तिकाग्र की, और सबसे ज़्यादा वर्तिका का होता है। और अंडाशय होता है पुष्प के बिल्कुल, मतलब पुष्पासन के बिल्कुल पास में होता है अंडाशय। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ पे है। अब देखते हैं हम लोग कि किसी भी मतलब फूल से फल का निर्माण कैसे होगा, इसको समझते हैं। तो फूल से फल का निर्माण होने के लिए ये जरूरी है कि मतलब जो नर भाग और मादा भाग है, इन दोनों का आपस में मिलाप मतलब होना जरूरी है। जब तक मिलाप नहीं होगा, तब तक मिलाप होगा तो क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट जो बनता है वही आगे चल के परिपक्व होता है, तो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, फूल से फल बनने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ये जो परागकण हैं, इसमें से परागकण निकल के जाते हैं भौरे या फिर कीट या हवा के चलने की वजह से या बारिश से, किसी भी तरीके से जब ये परागकण यहाँ से जाते हैं वर्तिकाग्र तक जब जाते हैं, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे कहा जाता है परागण। परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। और जब यहाँ परागण, तो बहुत सारे परागकणों का होता है, बहुत सारे परागकण का परागण होता है, लेकिन इसमें से क्या होता है कि जो निषेचन होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे परागकण आ गए, छोटे छोटे बहुत सारे परागकण आएंगे, लेकिन अब ये जो परागकण है ये नीचे की ओर जाएंगे अंडाशय में। जब ये अंडाशय में जाएंगे तो इसमें से परागकण तो बहुत सारे आए, इसमें से कोई एक ही होगा जो अंडाशय में आके और ये अंडाशय के साथ क्या करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा या निषेचन हो जाएगा, और ये परिवर्तित हो जाएगा जाइगोट, यानी कि युग्मक बनाएगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। और बाकी के जो परागकण आए हुए थे वो इसके लिए क्या हो जाएंगे, भोजन बन जाएंगे। जो जाइगोट बनेगा उसके लिए बाकी का जो परागकण आएगा वो भोजन बन जाएगा। तो इस प्रकार से परागकण से जाइगोट को भोजन भी मिल गई, और एक परागकण का फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये धीरे धीरे परिवर्तित होके क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो मतलब फूल में एक फूल बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसको हम आपको यहाँ पे बताए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।